मैं नहीं जानता है, मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम विपिन है और मैं एज ए SLC हरियाणा के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन स्टेट ऑन मैटर ऑफ डी एडिक्शन। इसलिए मैं 21 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, डी एडिक्शन सेंटर भी चला रहा हूँ और मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट भी हूँ। मुझे छोड़े हुए 21 साल हो गया ये सारी चीज़ें। तो बड़ा वास्ट टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एग्जैक्टली ये नहीं समझ पा रहा, सारे कलेक्टिव बात कर रहे हैं, तो किस एक पॉइंट के ऊपर आप बात कर रहे हैं। जहाँ मेरे ख्याल से मैं अभी सुन रहा था बहुत देर से ना, सभी बहुत सारी चीज़ों की सिस्टम की, हम बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ बता रहे थे, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर खड़ी नहीं होती है चीज़ें। किसी भी चीज़ के ऊपर जो भी कमियाँ भी निकाली गई हैं, चाहे वो स्कूल्स की हैं, आपके पास रिसोर्सेज किसी भी चीज़ के लिए रिसोर्सेज नहीं है। पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे ख्याल से 2 या 3 काउंसलर होंगे और आप एक स्कूल के अंदर काउंसलर की बात कर रहे हैं कि एक होना चाहिए। एक बात करते हैं जब फॉरेन के अंदर सेक्स एजुकेशन तक होती है तो यहाँ पे ड्रग एजुकेशन क्यों नहीं हो पा रही है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पहल करी है, मैं पॉलिसी मैटर के अंदर भी इन्वॉल्व हूँ और एक नवचेतना मॉड्यूल लागू किया था ताकि बच्चों को एक स्किल डेवलपमेंट वे से ये बताया जाए कि ड्रग क्या है, ये जो एडिक्शन क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। मैडम उसकी मास्टर ट्रेनर भी है, ट्रेनिंग लेके आया था दिल्ली से, लेकिन अभी तक स्टेट के अंदर अभी तक लागू हुई नहीं है। ठीक है, ये भी सिस्टम की कमी है जो अभी तक लागू नहीं, जबकि पूरे इंडिया में काफ़ी जगह लागू हो चुकी है। नवचेतना मॉड्यूल है उसका नाम। अब चुनौतियाँ की जब बात करते हैं तो हम कमियां सिस्टम के ऊपर ज़्यादा डालते हैं और जब तक ये नहीं समझेंगे कि उसमें सोसाइटी का और पेरेंट्स का सबका रोल है, तो उसको ये बोल दिया जाता है कि ये बच्चा खराब है। जैसे पता लग गया टीचर को ये बच्चा खराब नशा करता है या फिर कोई और ऐसी हरकतों के अंदर इन्वॉल्व है, तो बाकी सारे बच्चों को ये बोल दिया जाएगा कि इससे अलग रहो, ये तुम्हारे को भी खराब कर देगा। वो स्टिग्मा पड़ जाता है। जरूरत है डिस्टिग्मेटाइजेशन करने की, कि वो उसको अलग कर दिया, कि आइसोलेट कर दिया कि उसकी जगह नहीं है, वो अच्छे लोगों में, अच्छे बच्चों में पढ़ने वाले में बैठने का उसका स्थान नहीं है। अब वो कहाँ जाएगा? अपने जैसे के पास जाएगा जैसा खुद भटका हुआ आदमी है। यही चीज होती है चाहे वो पड़ोस में है, आपके पड़ोस में पता लग गया कि आपका बच्चा ये पड़ोसी का बच्चा नशा करता है, तो अपने बच्चों को सिखाएंगे कि उससे दूर रहना। तो ये ऐसा कलंक बन गया है कि ये प्रॉब्लम सुधारी समय पे जा सकती है अगर प्रॉपर टाइम से डायग्नोज हो कि ये बच्चा खराब हो रहा है, तो उसके बहुत तरीके हैं उसको ठीक करने के। आज से या तो मेरे ख्याल से 1000-2000 साल पहले इन चीजों के ऊपर काम होता था, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा काम हो रहा है। आदमी नशा करता है तो वो उसका पूरे तरीके से जिम्मेदार नहीं है, उसका वातावरण, उसका एटमॉस्फेयर, उसका स्कूल, एजुकेशन, टीचर, पेरेंट्स सभी उसके बराबर जिम्मेदार हैं। अब हम जब उसकी बात करते हैं कि आदमी ने नशा कर लिया या वो एक प्रॉपर तरीके से एडिक्शन के अंदर आ गया, उसका कोई ऐसा है ही नहीं कि हम कोई दवाई दे दें और वो ठीक हो जाए। लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन प्लान है। पहले उसका डी एडिक्शन होगा, फिर उसका फिजिकल साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन होगा, फिर उसका फैमिली रिहैबिलिटेशन कराया जाएगा, फिर उसका सोशल रिहैबिलिटेशन कराया जाएगा, फिर उसका इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन कराया जाएगा। कोई सिस्टम ही नहीं है अपने पास इंडिया में। रिहैबिलिटेशन की तो कोई पॉलिसी ही नहीं है अपने इंडिया में। तो जब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर भी जाए। अब वो मैडम 3 साल से काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 2 साल काम किया इनके साथ, वो करे जाओ। जो थोड़ा बहुत समझ में आता है, वैसे मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि बोल रहे तो सिस्टम में काम करते हैं तो थोड़ा समझ में आता है। 2 एस्पेक्ट है इसके मेरे हिसाब से। एक तो इंटरनेशनल एस्पेक्ट है, खासकर अफगानिस्तान की करेंसी को वर्ल्ड में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और अफगानिस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नशे का। तो वो क्या करता है, जब उसकी करेंसी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो सब 2 नंबर में बेचता है और हिंदुस्तान भी खरीदता है और 2 नंबर में ही खरीदता है। जिसको पूछो वही कहता है स्कूलों में होना चाहिए, मेडिकल वाले, हेल्थ वाले, पुलिस वाले, फूड सप्लाई वाले, स्पोर्ट्स वाले, सब, क्योंकि बच्चे वही हैं। अब स्कूल वाले सारे काम करने लग जाएंगे तो पढ़ाई छूट जाएगी। और गवर्नमेंट स्कूलों में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों में एक बार अभी पीछे खट्टर साहब आए थे यहाँ, मैं डीओ था उस टाइम पर, और उन्होंने मीटिंग ले ली ऑफिसर्स की। तो बोले तुम्हारा रिजल्ट इतना ख़राब क्यों है गवर्नमेंट स्कूलों में? मैंने कहा जी सरकार भी जिम्मेदार और समाज भी और हम भी। तो सरकार कैसे जिम्मेदार? मैंने कहा जी टीचर के पास स्पेस ही नहीं बचता पढ़ाने का, उसकी आप वर्किंग देखो, ड्यूटी लग गई है BLO में, 1000 काम आपने टीचर्स को दे दिए, तो फिर आप सोचते वो पढ़ा देगा?
तो फिर आप सोचते हो रिजल्ट आ जाएगा, वो ना पढ़ा पाएगा ना आपके दूसरे काम कर पाएगा। ही इज टोटली मेड टू बी कंफ्यूज। जैसे प्राइवेट स्कूलों में ऐसा कुछ ही नहीं है, इसलिए वहाँ थोड़ी एजुकेशन बेटर है। अगर आप खुद ही सरकार खराब कर रही है तो कैसे बचेगी? आप क्यों नहीं टीचर को थोड़ा सा कंपेरेटिवली फ्री करते? चलो हम ये नहीं कहते उसको एब्सोल्युटली फ्री कर दो, अब सेंसस हो जाएगी, देखना सारे टीचर सड़कों पर होंगे, कौन बच्चों को शिक्षा देगा भाई? तो हमारे देश में चलो मजबूरी ये है कि हम इतने लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट नहीं रह सकते, हमारे पास ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है कि हम सबको तनख्वाह दे दें। और उसने करीब 20,000 करोड़ रुपए का गेहूँ खरीदा और उसका पेमेंट नशे के थ्रू किया। क्या कर लो, ड्रग्स बेचे उसने गेहूँ खरीद के लेके। और क्यों? कि उसकी करेंसी को कोई लेता ही नहीं, लेके करेगा भी क्या? तो वो सारा का सारा डीलिंग जो है ना, अपनी बेसिक रोटी खाने के लिए ड्रग्स में कर रहा है। आप और हम कितनी बातें करी गए, मीनिंगलेस है। इंडिया गवर्नमेंट ने खरीदा, उससे बेचा है, पाकिस्तान ने खरीदा, बांग्लादेश ने खरीदा है, नेसेसिटी है उसकी। यूरोप में जाता है उसका माल, क्यों जाता है? कि उसको जो चीज़ चाहिए वो तो देनी पड़ेगी। तुम्हें साहब ज़्यादा पता होगा कि भाई मेडिकल व्यू पॉइंट में भी कहीं ड्रग्स यूज होता होगा, लेकिन मैंने ये कहा मोड ऑफ पेमेंट जो है ना, इट इज़ ए बिगर इशू, और वो भी मेन सब्जेक्ट। एक क्लास होनी चाहिए स्पेशल। सरकार को, ये प्रशासन को मेरी आपके माध्यम से एक संदेश पहुंचा जाए कि बेसिक चीज को रोका जाए जिससे आगे ना बढ़े। ये बेसिक ही है, सिगरेट पीना, मतलब ड्रिंक करना, बियर पीना, ये बेसिक है। तो इसके अलावा जो हम पहुंच जाते हैं स्मैक का, वो तो जी पड़ाव दूर हो जाता है। बेसिक ये है। दूसरा ये है कि अगर जो केस बता रहे थे, मैडम बता रहे थे अभी, ऐसे बेड़ियों से बंधे हुए गरीब इलाज नहीं करा पाते, तो दूसरा जो प्राइवेट संस्था है जैसे विपिन जी की है अंकुश फाउंडेशन, तो यहाँ सरकार उनको कोई डोनेशन कुछ भी नहीं देता, ये अपने माध्यम से 15-20 हज़ार मंथली का करते हैं। तो एक सरकार से ये भी मेरी, ये प्रशासन से है कि या तो जो प्राइवेट एनजीओ चला रहे हैं उनको दिया जाए कुछ, मतलब मंथली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।